नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका महासंग्राम में। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र और मुसलमान पर जो बयान दिया, अब उस पर संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस घोषणा पत्र पर उठ रहे सवाल से परेशान है, तो बीजेपी इस मुद्दे को मुस्लिम आरक्षण और सर्वे से जोड़ चुकी है। और यही वजह है कि कांग्रेस की शिकायत के बाद भी पीएम मोदी हर मंच से इस मुद्दे को धार दे रहे हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं, तो ऐसी चीजें लाते हैं। दूसरे चरण की लड़ाई मंगलसूत्र पर लौट आई। कांग्रेस पर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सबसे बड़ा वार कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी के भाषणों में कहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र सेंट्रिक रहता है, तो कहीं मैनिफेस्टो पर उठाए गए कांग्रेस के मुद्दे। क्योंकि मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा, उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक मंगलसूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी। और बांटेगी किसमें? घुसपैठियों के बीच। मोदी ने अपनी रैली के दौरान एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की बुरी नजर शस्त्रधीन पर है, माताओं के मंगलसूत्र पर है। और तो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जिसके तहत लोगों के घरों का एक्सरे करेगी और संपत्ति ले लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है, तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस की घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देने लगता है। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती है, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस क्लीन बोल्ड ही हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर राजनेता इसे बखूबी समझते हैं और जब भी मुसलमान कहते हैं, विपक्ष के नेता तिल मिला जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस शरिया कानून लाना चाहती है।
कांग्रेस आपकी संपत्ति हड़पना चाहती है, संपत्ति छीनकर आतंकियों को देना चाहती है कांग्रेस। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी की अनदेखी की, गरीबों की अनदेखी की, जनता को सुविधाओं से वंचित रखा और अब आपकी संपत्तियों पर नजर है। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना की बात कही है। राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता, वो जनसभा के दौरान भी ये बातें कहते सुने जा रहे हैं कि हम आएंगे तो जातीय जनगणना करवाएंगे और साथ ही संपत्ति सर्वे करवाएंगे और आबादी के आधार पर संपत्ति को बांटा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये जो जिक्र है, इसी को सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषा में समझा रहे लोगों को कि दरअसल इसके मायने क्या है। मायने यह है कि जातीय जनगणना एक तरफ करवाई जाएगी तो दूसरी तरफ आपके संपत्तियों का सर्वे होगा, फिर जिनकी आबादी ज्यादा होगी उनमें बांटने की बात हो रही है। कांग्रेस का इतिहास भी कुछ इसी तरह का है कि जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। सीएम ने यही बात दोहराई। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी, और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके, ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि आपकी मेहनत की कमाई और आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पंजा मारना चाहती है। स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कांग्रेस ने देश को लूटने का ही हर बार काम किया है। और कांग्रेस जब जब आई है तो गरीबों की, बड़े लोगों की संपत्ति हड़पने का काम है, बाकी कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। भ्रष्टाचार, लूटना। विपक्ष लगा रहा है कि आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत के बल पे चुनाव। आप मेरे को बताओ, 70 के पहले लोग टीका लगाने में डरते थे, मंदिर जाने में डरते थे। आज किसी वार्ड में आप चले जाइए तो पक्का मकान मुसलमानों को भी मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है, जो गरीब हैं सभी को हम देते हैं। शौचालय से घर नल कनेक्शन दे रहे हैं, सड़कों का जाल पर ना हम भेदभाव करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मंगलसूत्र और मुसलमान के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव में राम भक्त हनुमान की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने जहां कर्नाटक के हनुमान चालीसा विवाद का मुद्दा उठाया तो वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से की। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हनुमान के बिना न राम होते हैं, न रामायण बनती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। संकट मोचन हनुमान की भक्ति से सियासी शक्ति का ये अध्याय दूसरे चरण के चुनाव से पहले शुरू हो चुका है। अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। सीएम योगी हनुमान जयंती पर बजरंगबली का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो पीएम मोदी बजरंगबली के नाम सियासी संदेश दे रहे हैं। समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिला। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं।
राम भक्त हनुमान का जिक्र उस वक्त हुआ है जब देश में हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ सनातन का झंडा बुलंद कर रही बीजेपी। एक तरफ सीएम योगी मंदिर में राम भक्त हनुमान की पूजा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी वो दिन याद दिला रहे हैं जब कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा गया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद मोर्चा स्मृति ईरानी ने संभाल लिया है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली है और कहा, हमें 20 मई को पीएम मोदी को हनुमान बनाना है और कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगानी है। 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। नहीं कह रहे? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है। राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी देश की सियासत में हिंदुत्व का छाप छोड़ना चाहती है। बीजेपी की कोशिश जाति में बटे हिंदुओं को एकजुट करने की है। तभी चाहे अयोध्या का संदेश हो, काशी का कायाकल्प हो या फिर मथुरा की बारी हो, बीजेपी हर मंच से भक्ति और शक्ति का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में क्या हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष घिर चुका है, क्योंकि राम मंदिर के विरोध का मुद्दा फिर गर्मा चुका है। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा विवाद से विपक्ष बैकफुट पर है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का विरोध भी हो चुका है। मथुरा जन्मभूमि पर विपक्ष की चुप्पी भी कहानी बयां कर रही है। यानी ये वो मुद्दे हैं जो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी हैं। तभी दूसरे चरण के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने हनुमान जयंती पर हिंदुत्व की रणनीति तैयार की और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब बात करते हैं अमेठी की। अमेठी में लोकसभा चुनाव 5वें चरण में होना है, यानी कि मतदान 20 मई को होना है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। केरल के वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान है और राहुल गांधी वायनाड के कांग्रेस उम्मीदवार हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि वायनाड में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस अमेठी के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेगी और संभव है कि राहुल गांधी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा ताकि वायनाड चुनाव में इसका असर न हो। वहीं अमेठी कांग्रेस दफ्तर में गहमागहमी बढ़ गई है। नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अमेठी के गांव-गांव पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की योजनाओं के बारे में जानकारी देने में जुटे हैं। नहीं, अमेठी का नाम चाहे ले चाहे ना ले, वो इनका घर है राहुल जी का। और यहाँ के पुराने नए सारे लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी आएंगे, शर्ती आएंगे। उनको विश्वास है, पुराने लोग उनके साथ रहे हैं, सारे नए लोग भी उनके साथ हैं। तो यहाँ तो वैसे भी सारी हवा है, सारे लोग जानते हैं कि राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी की चुप्पी कहीं वायनाड
इलेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी को लेकर अभी कहीं भी कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे और अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इसकी कहीं से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर कहा कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं और एक सुरक्षित सीट खोजी जा रही है कांग्रेस के शहजादे के लिए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी अमेठी को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी का वायनाड कनेक्शन अमेठी को लेकर के है, इसलिए अमेठी सीट से अभी राहुल गांधी के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी।